ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। वरुथिनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अनंत शक्ति मिलती है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है। अब आइए जानते हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी यानी वरुथिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल को दोपहर 4:43 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल गुरुवार के दिन पड़ रहा है। 24 अप्रैल को सूर्योदय का समय सुबह 5:47 और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से सुबह 5:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:46 तक। वहीं द्वादशी तिथि 25 अप्रैल को सुबह 11:44 तक समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि के बारे में। एकादशी का व्रत दशमी तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।